कह रही है मेरे बस की नहीं है और काम करना। प्लीज़ अब आप अपना चेहरा दिखा सकती हैं। ये हमारी ब्लॉगर दीदी मोनिका, जिसकी हालत अभी ऐसी हो रखी है। ये लड़की बहुत कामयाब है, बहुत काम करती है। और दूसरी ये रही रश्मि, ये बहुत काम कर रही है पर अब ये अपना चेहरा नहीं दिखा रही। हाय बोल दे, हाय बोल दे। ये हमारी बड़ी जी जहाँ पे अभी बहुत बोल रही है। ये है मेरी माँ, ये हमारी चाची जी, और ये है जो आगे के काम करने वाले, आगे के मजदूर ये है। ये रहा हमारा खेत। देखो गाइस, ये हमारा खेत, ये एक कामचोर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। मैं जस्ट अभी खड़ी उठी हूँ और अभी सभी लोग सो रखे हैं। दादी लोग, मेरे भाई लोग आ रखे हैं आज घर, तो वो सभी भी सो रखे हैं। सुबह सुबह बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। कल रात को शायद बारिश हुई, तो इस वजह से बाहर मौसम काफ़ी अच्छा और कूल हो रखा है। तो मैं चलती हूँ बाहर, आप लोगों को बाहर चल के दिखाती हूँ बाहर की खूबसूरत नज़ारे। तो बाहर चल रही थी, काफ़ी ठंडी हवाएं। आजकल तो लग नहीं रहा है गर्मी वाला मौसम। वैसे तो जुलाई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती, पर हमारे गांव में इतनी गर्मी नहीं है क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है। तो इस वजह से मौसम ठंडा ठंडा कूल हो रखा है आजकल मैं थोड़ी लेट से खड़ी उठती हूँ क्योंकि मुझे खेतों में काम करके काफ़ी ज़्यादा थकान लग जाती है। तो मेरी मम्मी सुबह तब तक नाश्ता बना देती है। अभी मेरी मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी बना रही है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ ब्यूटीफुल नज़ारे। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, बादल छा रखे हैं अभी, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। गांव की सुबह और शहर की सुबह काफ़ी अलग होती है। गांव में एकदम अच्छा लगता है सुबह सुबह, और शहर में तो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता है सुबह सुबह। गांव की जो मॉर्निंग होती है वो बहुत ही फ्रेशनेस वाली होती है। अभी मेरे पापा ने यहाँ पे भजन भी लगा रखे हैं, तो पापा लोग यहाँ पे भजन सुन रहे हैं। मेरे पापा के पास है छोटा जियो का फ़ोन, जिस पे कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह सब कुछ चलता है। और ये है हमारा किचन, जो कि अभी सुबह सुबह यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे लिए खाने के लिए। मुझे सुबह सुबह भूख भी लग जाती है। और मम्मी ने यहाँ पे आटा गूंद के रखा है। ये रोटी मैं बनाऊंगी और मम्मी ने सब्जी बना दी है, कद्दू की सब्जी। तो मम्मी भी चूल्हे पे ही बना रही है खाना बाहर पे। और ये हमारी छोटी सी भैंस। और मैं आ गई थी मम्मी के रूम पे अंदर। तो यहाँ छोटा शीशा लगा था, इस पे खुद की शक्ल देख के मेरा दिन नहीं बनता है जब तक सुबह सुबह अपनी शक्ल ना देख लूँ। और ये है मेरी माता श्री का रूम, छोटा सा रूम। अब नाश्ता करने के बाद मेरी तैयारी हो रही खेत में जाने की। और सनस्क्रीन मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसे काट के फिर लगा रही हूँ उंगली से निकाल के। मेरा तो आजकल यही जुगाड़ चल रहा है क्योंकि यहाँ से कॉस्मेटिक की जो शॉप है वो थोड़ा दूर है, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। बिना सनस्क्रीन के मैं खेत में नहीं जा सकती क्योंकि मैं पहले ही काली हो गई हूँ। अगर इसे भी ना लगाऊँ थोड़ा प्रोटेक्शन, तो और ज़्यादा काली हो जाऊँगी। तो आजकल मैं घर आ रखी हूँ तो कुछ भी मेकअप नहीं करती हूँ। वैसे तो जब मैं देहरादून थी तो सैलून में जाने के लिए सुबह उठो, फिर नाश्ता बना के, मुँह हाथ धुल के, फिर उसके बाद रेडी होके अच्छी तरह से सैलून जाना था, तो काफ़ी अच्छा लगता था। पर वैसे घर की सुबह भी काफ़ी अच्छी है, पर वहाँ ये था कि सुबह उठ के रेडी होना था, वो अच्छा लगता था मुझे। यहाँ मैं खेत के लिए रेडी होती हूँ, अपने मतलब स्वेटर पहनती हूँ। बिना स्वेटर के मैं नहीं जाती हूँ खेतों में काम करने क्योंकि धूप से हाथ जल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, मेरे टैनिंग हो जाती है और फिर उस पर खुजली भी होती है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यही होती है कि मेरे हाथों में धूप से खुजली हो जाती है, तो इस वजह से मुझे स्वेटर पहननी पड़ती है, पुरानी स्वेटर लेके मैं खेत में जा सकती हूँ। नए कपड़े थोड़ी मिट्टी से ख़राब हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैं पुरानी, तो मेरी जो स्वेटर है उसका बाजू थोड़ा सा आगे से फट रखा है। और ये है मेरे होंठों का प्रोटेक्शन लिप बाम। तो चलो अब चलते हैं खेत में। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको 9 बजे के सुबह सुबह के खूबसूरत से ब्यूटीफुल से नज़ारे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। कभी धूप आ रही है तो कभी बारिश, कभी बादल छा रहे हैं। तो आजकल ऐसे ही मौसम हो रखा है।
तो अब चलते हैं हम अपने काम पे। तो मेरी मम्मी ने तब तक मेरे लिए यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए रखे हैं। पहले इसे साफ़ करो फिर जाना बल खेत में। तो चलो इसे साफ़ करके ही चलते हैं खेत में। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर गए खेत में। दादी भी आ गई थी, ऊपर से छोटी दादी। तो इनके साथ चलती हूँ अब खेत में। अब जा रहे दादी और मैं और रश्मि खेत में। और ये हमारी दादी, क्यूट सी दादी। दादी बहुत ज़्यादा मेहनती है। आप लोग ऐसे मत सोचना कि दादी है तो बुढ़ी होगी, दादी जवान है। और दादी ने दो खुदाल रखी है सर पे। तो चलो अब चलते हैं हम खेत में काम करने। अभी वहाँ हल लग रहा है, तो तब तक हम थोड़ी देर बैठे रहेंगे। नहीं, आधा तो लग चुका है, तब तक उसी में काम करेंगे। तो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को खेत के नज़ारे और अपने गांव के खूबसूरत खेत। देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत है हमारा गांव, और यहाँ के खेत और ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये सामने इस खेत में लग रहा है हल। तो चलो हम भी चलते हैं यहाँ। चाची लोग तो खेत में आ रखे हैं पहले से, तो चलो मैं भी चलती हूँ। और हमारे गांव में इतने बड़े बड़े खेत है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खेत। इनमें काम करके इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है, शाम को नींद इतनी अच्छी आती है कि पता नहीं चलता। जैसे ही बिस्तर में जाओ तो एकदम से नींद आ जाती है। तो फाइनली दोस्तों खेत में पहुंच चुके हैं। यहाँ हल भी लग गया है, थोड़ा सा रह रखा है। और ये यहाँ पे काम कर रही है निशा कुमारी, और ये है चाची, और ये भी है चाची। और ये देखो दाल ला रखी है, उड़द की दाल। इसे डालेंगे इस खेत में पूरे। निशा जी, कैसा लग रहा है काम करके? खेत में काम करते समय का भी अच्छा लग सकता है। मत तक डाल से सब पूरा मत तक फिर मैं नहीं खराब कुछ कमा तो ना आज झटका लगा तो क्या डाल रहे हो आप? सुट्टा सुट्टा। अच्छा, हेलो गाइस, सुट्टा बोरी में दाल भी सुट्टा भी। सुट्टा। ये देखो चाची का खेत कितना बड़ा है। दिखने में मैं छोटी हूँ पर खेत बड़ा। ये चाची बहुत ही ज्यादा किसान है। और ये चाची मेरे लिए बोल रहे वीडियो मत बनाओ, खेत का काम करो जल्दी से। ये तीर ये कौन पर रखे थे वीडियो पर वीडियो इसे कर दिया। ये तो छावे नहीं कोई यूट्यूब रा चलो बोले तो दगड़े हूं तेरी क्या लग रहा है? मैं हमसे तेरी क्या बनी चेहरा ने हो यार दो खराब हो गया तन मेरा तन गोले खराब मेरे से काम करवा। अच्छा अभी नहीं हो रहा है से लेना है यदि नहीं नहीं हो रहा है ना ये भाई बड़े लगे ले और बंद थी ये दाल दबा दो और ये खड़े। देखो मेरी दादी के हाथ चल रहे एकदम 5GB के स्टार्ट से। ए लड़की तुम बहुत चपर चपर करती हो। और ध्यान कर बढ़ूंगा। ये मेरे लिए क्या बोल रही है? ये लड़की बोल तुम बहुत चपर चपर करती हो। और कुछ बोलना चाहती हो? नहीं ठीक है फिर चलो अब मैं काम करती हूँ। गाइस इतनी मनाती लड़की मत करा। अब खा आम देखो, आम लेके आई है सुमन। ये लड़की इन बुकड़ों के लिए मैं आम लेके आई। हमारे खेत पे बहुत काम कर रहे हैं, देख सकते हैं इन्होंने कर लिया है। अभी ये बाकी बच रखे हैं बाकी की। और आम बहुत ही ज्यादा मीठा हो रहा है, बहुत बड़े आम है। इसमें से इसमें नहीं मिला। फोन पे बुरा चल रहा ठीक है चलिए बुरा
आप देख सकते हैं, आप मोनिका का मुंह भी नहीं, ब्लॉगर का मुंह भी देखो कैसे हो रखा है आम का। जो बहुत ही मीठा हो रहा है, ये आम मैं इनके लिए लेके आई हूँ, नहीं तो इन्होंने मेरे को परेशान किया था। मोटे आम उधर 5 टाक दिसो आप तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं घर। थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है, 3:30 बज चुके हैं। और इस पागल औरत पे देखो क्या कर रही है। और ये है सामने खैट पर्वत, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, परियों का देश कहलाता है। अगर आप लोग भी खैट पर्वत आना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों को अपने साथ वहाँ लेके ज़रूर चलूँगी घुमाने। तो चलो अब मैं चलती हूँ घर। और आजकल खेतों में काम कर कर के मेरी हालत इतनी बुरी हो गई ना, बहुत ज़्यादा। देहरादून में आराम से आराम करती थी और यहाँ मेरा आराम बाहर निकल रहा है। खेतों में काम करके मेरी हालत और हाथों की हालत भी हो गई है। इस हाथ में मेहंदी लगा रखी है, मेहंदी का तो पता ही नहीं चल रहा है कि मेहंदी कहाँ है, दिख नहीं रहा है, मिट्टी से पूरी हाथ मेरी ऐसी हो रखी है। तो दोस्तों मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। घर पे आते ही मेरे पास सबसे पहले आया ये महाराज, ये कालू। इसकी हरकतें देखो, बंदर वाली, मेरे पैर पे काट रहा है। इसे लगा पता नहीं मैं कहाँ चली गई इतनी देर तक। कालू तो चलो अब मैं सबसे पहले मुंह हाथ धोती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। ओए मुझे कालू, बदतमीज लड़के ऐसे नहीं करते। दीदी को काटेगा, दीदी को नहीं काटते हैं। ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया मुझे। दोस्तों दिन को खेत से आने के बाद और फिर मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया। 3:30 बजे आया और 4:30 बजे मैं आ गई हूँ फिर से खेत में। और यहाँ है ये दाल, इसके अंदर जो फालतू का कबाड़ है वो निकाला है। कुछ यहाँ भिंडी के पेड़ भी है, ये भिंडी के पेड़ है। और ये दाल है, इस दाल को क्या कहते हैं हमारे यहाँ तो इसको पता क्या कहते हैं, नौरंगी दाल। ये जो 9 कलर की दाल होती है ना, वो वाली दाल है ये। जब दाल हमारी हो जाएगी तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि इसमें 9 कलर है या नहीं। वैसे मैंने आज तक कभी 9 कलर तो नहीं देखे, पर तो ये देखो हमारी दाल के पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। साफ़ करने के बाद ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और थोड़ा सा यहाँ पे रह रखा साफ़ करने के लिए, तो इसे भी करूँगी साफ़। और ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। और दाल के अंदर हमने वो भी भिंडी के पेड़ भी लगा रखे हैं। ये भिंडी बहुत टेस्टी होती है, घर की भिंडी होती है ना जो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये यहाँ पे कद्दू की बेल भी है। इस पे भी हमारे पिछली बार हमने यहीं पे कद्दू की बेल लगा रखी थी, और इस पे बहुत अच्छे कद्दू निकले हमारे, बढ़िया बड़े बड़े कद्दू, और काफ़ी ज़्यादा कद्दू। और ये है यहाँ से और आगे बहुत, जहाँ ये कद्दू की बेल दिख रही है उससे आगे। तो ये साफ़ करना है, तो देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ। वैसे मन तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं काम करने का, क्योंकि सुबह 9 बजे से और 3:30 बजे खेत से आई तो थकान काफ़ी ज़्यादा लग गई है। तो चलो अब काम स्टार्ट करती हूँ मैं अपना। के अंदर जो फालतू का कबाड़ है ये निकालना है, इससे दाल काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है और दाल काफ़ी अच्छी होती है। तो इससे निकालते हैं फटाफट से। वैसे तो मन नहीं है बिल्कुल भी नहीं, पर क्या करूँ, काम तो करना पड़ता है, मन हो चाहे ना हो। दाल के पेड़ है जो ये बचा के रखने हैं, बाद बाकी सारा फालतू का कबाड़ निकालना है। दाल को ऐसे अलट पलट के इसके अंदर का जो फालतू कबाड़ है इसे निकालना है। कहीं कहीं पे दाल ज़्यादा है तो वहाँ से मैं दाल भी निकाल रही हूँ।
क्योंकि जब ज़्यादा दाल होती है कहीं पे तो वो अच्छी नहीं हो पाती है। अगर एक जगह में 2-4 पेड़ है तो वो अच्छी ग्रोथ नहीं करते हैं, अगर सिंगल पेड़ रहे तो वो अच्छा होता है। तो दोस्तों अब मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ खेत में, क्योंकि मैंने अब बहुत ज़्यादा काम कर दिया। ये पीछे यहाँ पे मेरी मम्मी भी आ गई थी जैसे ही मैं आई, और ये यहाँ पे धुआं ला रखा है, ये देखो, क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा खा रहे खेत में। मच्छर ने हमारा सारा खून पी लिया है। तो अब मैं घर चलती हूँ, मेरे बस का तो है नहीं अब खेत में, थोड़ा सा रह रखा है तो इसे फटाफट से साफ़ करते हैं फिर चलते हैं। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं घर, और हमारा काम हो चुका है पूरा। ये खेत हमने पूरा साफ़ कर दिया है, ये देखो, ये खेत हमारा बहुत बड़ा है, यहाँ से तो आगे दिख भी नहीं रहा है, यहाँ से काफ़ी आगे है, दिख नहीं रहा है यहाँ से। अगर मैं थोड़े और आगे जाऊँगी तब दिखेगा, अभी कौन जाएगा आगे, अभी तो रात हो गई, 7 बज चुके हैं। अब सीधा घर चलते हैं। चलो चलते हैं घर। ये देखो हमारे भिंडी का पेड़, पत्ता कीड़ों ने खा दिया है। ये देखो कीड़ों ने पत्ते का नाश कर दिया है। अरे इस पे छोटी छोटी भिंडी भी आ रही है, छोटे छोटे, ये देखो। तो चलो अब चलते हैं घर, यहाँ से है घर जाने का रास्ता, ऊपर से वहाँ। तो दोस्तों खेत से आने के बाद मैंने फटाफट से मुंह हाथ धुला, और मुंह हाथ धुलने के बाद अब मैं चलती हूँ चाय पीने, क्योंकि शाम को अगर चाय मिल जाए तो दिन की पूरी थकान उतर जाती है। तो मैंने फटाफट से मुंह हाथ को पोंछने के बाद मैं गई चाय पीने। तो चलो अब मैं चलती हूँ चाय पीने। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ चाय पीने। मम्मी ने चाय तब तक बना रखी थी, और मम्मी और पापा भी चाय पी रहे थे बाहर में, और मैं अंदर किचन में आ गई थी चाय पीने। तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, तो मैं इसे चार्ज पे लगा देती हूँ। जब तक कि मैं खाना बनाती हूँ तब तक फ़ोन थोड़ा चार्ज हो जाएगा। शाम को चाय पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूरे दिन भर चाय ना मिले, सुबह भी ना मिले, पर शाम को चाय मिलना चाहिए। तो चलो अब मैं चलती हूँ खाना बनाने। तो देखो दोस्तों मेरी मम्मी ने मुझे काम दे दिया सब्ज़ी काटने का, तो मैं सब्ज़ी काटूँगी फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। और आजकल तो हमारा गैस भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही चूल्हे में खाना बनाने में। और आजकल बरसात वाला मौसम भी है, तो लकड़ी थोड़ी गीली रहती है, इन्हें जलाने में दिक्कत होती है। वैसे मुझे चूल्हे में खाना बनाना अच्छा लगता है, पर तब अच्छा लगता है अगर लकड़ियाँ भी अच्छे जले तब अच्छा लगता है, वरना लकड़ियाँ धुआं धुआं करे तो अच्छा नहीं लगता है। मन करता है कि अभी छोड़ के भाग जाऊँ, क्योंकि मेरा तो यही है कि मैं गुस्सा जल्दी आ जाता है खाना बनाते टाइम अगर लकड़ियाँ अच्छे से ना जले। मम्मी ने मुझे सब्ज़ी दी काटने के लिए, मैंने मम्मी को आटा दे दिया था गूँदने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं गूँदूँगी आटा, क्योंकि आजकल खेतों में काम कर कर के हाथों में दर्द कर रहा है। तो मम्मी को दे दिया आटा गूँदने के लिए। मैं यहाँ बाहर चूल्हे पे बना रही हूँ सब्ज़ी, और बाहर पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है खाना बनाना। तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।